सोचो जरा, एक लड़की जो दिखने में इनोसेंट है लेकिन उसका ब्रेन पूरा मास्टरमाइंड लेवल का है, सबको डम बना देती है, इमोशनली भी और लीगली भी। और ट्विस्ट ये है कि दो लड़के दोनों अलग अलग कंपनी के सीईओ एक ही लड़की से शादी करते हैं और दोनों सेम टाइम पर डाइवोर्स का गेम खेलते हैं। मतलब कोर्ट रूम रोमांस, दोस्ती में धोखा और दोस्तों के मम्मी पापा का अफेयर भी ऑन द साइड। इस ड्रामा में लव है, रिवेंज है और कॉमेडी का एक तड़का भी, जिसमें कोई भी नॉर्मल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने सब देखा है तो रुक जाओ, ये कहानी सबसे अलग है। तो गेट रेडी फॉर कॉमेडी, रोमांस और क्रेजी ट्विस्ट। बने रहो वीडियो के एंड तक, क्योंकि आगे क्या होगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेट्स गो। वैसे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, एक्चुअली ये तो कॉकटेल पार्टी है ना। यहाँ ही जेंग और वेन रोअन की एंट्री देखकर सभी शौक हो जाते हैं। यहाँ मिस याओ बोलती है, तुम्हें किसने बुलाया? ही जेंग एंड मिस वेन, तुम लोग तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा काम कर देते हो। तो यहाँ इस कुतिये का कुत्ता बोलता है, सॉरी सॉरी। किंग यान बोलता है, इसको तो मैंने बुलाया है, बट तुम्हारे पापा जी के कहने पर। यहाँ मिस याओ मिस वेन को उसके नेकलेस के लिए इंसल्ट कर रही थी, जिसे कुछ देर पहले ही जेंग ने दिया था। यहाँ पर मिस्टर ही जेंग को आ जाता है गुस्सा। वो वेन रोअन के लिए बोलता है कि मिस याओ, क्या तुम्हारी कानों को कुछ हुआ है या फिर आंखों में धुंधला छा गया है? मैं नेकलेस किसी को भी दूं, तुमको इससे क्या है? आगे तुम कुत्ते के जैसे इसी तरह लोगों को काटते फिरोगे तो तुम्हारी मम्मी को बुलाना पड़ेगा। यहाँ ही जेंग मिस याओ की धोती खोल रहा था तो सभी लोग पार्टी में गॉसिप करने लगते हैं कि मिस्टर ही जेंग याओ फैमिली के बारे में इतना कुछ जानता है। यहाँ मिस याओ के पतिदेव श्री श्री मिस्टर जियांग किंग यान बोलता है, भाई देख, पब्लिक में लड़की की बेइज्जती करना ठीक नहीं है। तो हमारा हीरो भाई बोलता है, अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर तुझे इतनी भी समझ है तो तेरे को इतने टाइम से तेरी बीवी कर रही थी, वो तेरे को नहीं दिखा क्या? जो कोई भी रुआन की बुली करेगा लगा दूं लंका। इतने में ये लड़की हो जाती है गुस्सा और ग्लास फेंक के मारती है वेन रुआन को। तो ऑब्वियसली है, तू पहला पहला प्यार है मेरा। यहाँ मिस याओ बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग यान को बुरा भला बोलने की? वेट, ये ठीक करती है ना, कम से कम अपने पतिदेव के लिए स्टैंड तो लेती है। बट इस महाशय को क्या दिक्कत रहती है? जिस वक्त बोलना चाहिए उस वक्त तो इससे सीधा लड़का दुनिया में नहीं होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ही जेंग भी याओ फैमिली का ही बेटा होता है। तभी मैं सोचूं कि ये लड़की इसका कुछ बिगाड़ कैसे नहीं पाती। तो ये सुनकर बेचारा सदमे में चला जाता है। वेन रुआन उसके कानों को अपने हाथ से ढक देती है। फिर क्या, इधर पहली बार मिस्टर किंग यान साहब सही काम करते हैं। वो याओ को उठा कर ले जाते हैं। लगता है पलंग तोड़ने की जल्दी है। ठीक किया, ले गया। नहीं तो वेन रुआन ने कान तो ही जेंग के बंद किए थे, मगर किंग यान के कानों से खून बह जाता। फिर शिफ्ट होता है जहाँ ही जेंग अपने चोट पर दवाई लगाने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ वेन रुआन आती है एंड उसकी हेल्प करती है। भाई हमारा लगता है डिप्रेशन के बाद तुरंत रोमांटिक मूड में आ गया। बट वेन रुआन उठ जाती है और बोलती है, मैं बाहर जा रही हूँ, उधर से तुम्हारे लिए बैंडेड ले आऊंगी। यहाँ ये क्या, ये तो जियांग किंग यान के साथ है, कहीं ये डबल गेम तो नहीं खेल रही? इन दोनों की मीटिंग को ही जेंग भी देख लेता है। खैर, इधर जियांग किंग यान वेन को गले लगाने की कोशिश करता है, बट कैसे भी डांट कर वेन उससे छूटती है। देन किंग यान बोलता है, वेन तुम्हारे लिए ही जेंग ठीक नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो वेन भी जवाब देती है, तुम कौन से अच्छे हो, तुम्हें मेरे अफेयर्स में नहीं पड़ना चाहिए। इधर बेचारा ही जेंग सोच रहा होता है कि चलो सब ठीक कहा, बट एक्सपेक्ट कर रहा था कि वेन कम से कम बोलती कि वो मुझसे प्यार करती है, बट ये उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता। तो बेचारा सैड हो जाता है। वैसे यहाँ वेन रुआन आई ही क्यों उसके साथ? क्या वो ही जेंग को धोखा देगी या वो बस प्यार करने की नाटक कर रही है? आगे क्या होगा, क्या लगता है तुम्हें? कमेंट में बताओ। ओके, तो यहाँ इन दोनों जने को यहाँ पर वेन की मॉम देख लेती है। वेन बताती है यही जेंग है। तो उसकी मॉम बिलाई, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो वो बताती है कि ये मेरे बॉस हैं और इनके पीठ पर चोट लगी है, तो बस थोड़ा सा मलहम पट्टी करना है, फिर ये चले जाएंगे। मलहम पट्टी फिर कुछ और?
ओके, फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और इधर इनके गुलछर्रे चालू। ही जेंग इसलिए अंदर घुसता है क्योंकि उसे भूख लगी है। इधर वेन उसके लिए नूडल्स बना रही थी तो वो देखती है कि बाप रे, ये तो शर्ट खोल रहा है। हीरो पूछता है क्या तुम्हारे घर में कोई मेडिसिन है? मेरे बैक इंजर्ड है तो पेन कर रहा है और ये फ्रंट व्यू काफी है ना। तो वेन बोलती है तुम्हारा तो बैक इंजर्ड है ना, चलो मुड़ जाओ चुपचाप। ही जेंग अच्छा हाँ 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 अच्छा। अब इधर मैडम सर को देखते देखते बॉल गिरा देती है। फिर क्या, हमारे हीरो को तो जानते ही हो, केयरिंग का यही तो बाप है, इसी ने तो केयरिंग को जन्म दिया है। उठा लेता है मैडम को, फिर बॉल उठाने लग जाता है। बट मैडम बोलती है तुम्हारा बैक हर्ट करेगा, मत झुको। देन मैडम जी सर को अपने पैरों से काफी रोमांटिक वे में अपने पास खींचती है। हीरो बोलता है ओ लड़की मुझे छेड़ रही है क्या? तो मैडम हाँ छेड़ रही हूँ। अबे ये क्या हाथ डाल दिया रे, लगता है भूख ज्यादा इसी को लगा है। अब हमारे सर बोलते हैं कि कल मिंजे में तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें लेने आऊंगा। फिर क्या, हीरो स्टाइल मारते चला गया। मुझे लगा किस करेगा, वैसे ये ज्यादा खुश नहीं हो रही है। चल जा जा बर्तन उठा और गिराई है उसको साफ कर, नहीं तो तेरी मम्मी तेरा कचुम्बर बना देगी। इधर दूसरे दिन ही जेंग मैडम को लेने आया होता है। वो बोलती है आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। वो बोलता है कल ना बैक पेन हो रहा था इसलिए आज ये सब, बस वैसे मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। तो मैडम जी टीस करती हुई बोलती है मैं जानती हूँ बट मैं डर रही हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं ना कर दूं। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है। ओ शर्मा जी आपका 2 मिनट में ये पानी निकाल देगी। अब इधर दोनों कंपनी के ऑफिस में पहुंचते हैं जहां सभी कंपनी के मेंबर होते हैं। ही जंग बोलता है कि वेन रुआन अब यहाँ डायरेक्टर की पोस्ट पर है तो इस बूढ़े को खुजली थी। तो वो मना करते बोलता है अरे इस लड़की को मत बनाओ, नहीं तो ये आपको भी चीट कर देगी जैसे इसने किंग यान के साथ किया, ये बहुत खराब लड़की है। तो वेन रुआन बोलती है रुको 5 मिनट दो। फिर क्या, वो उसे बताती है हाँ गलती मेरी है बट ही जंग इज माई फर्स्ट लव, और बॉस ने बोला है कि अगर हम एली टेक्नोलॉजी को ओवरटेक करेंगे तो वो मुझे वापस अपना बना लेंगे। तो ही जंग बोलता है हाँ मैंने कहा है ऐसा, चलो ऑफिस में आओ। अब यहाँ ही जंग मैडम को खींचते खींचते लाता है एंड फिर सीधा किस करने लगता है गुस्से गुस्से में। तो बोलती है अरे तुम मेरे से गुस्सा क्यों हो गए? तो नहीं, भाई को लगता है वर्ल्ड में उसका आखिरी दिन है, फिर चुम्मा चाटी में लग जाता है। वेन बोलती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो हाँ बस लाइक करता हूँ इसलिए नहीं, लोग तुम्हें ये ना समझे कि तुम मेरे पीछे पड़ रही हो, तुम्हें क्रिटिसिज्म ना झेलना पड़े। देखा नहीं तुमने वो रूमर्स जो इंटरनेट पर फैल रहे हैं? लड़की बोलती है पूरी बाबे दिया मेर जट डोंट। वो बोलती है तुम्हारे हाथ में जो रेड स्ट्रिंग थी वो कहाँ है? तुम्हारा दिल साफ नहीं है। तो सर बोलते हैं कि वो रेड स्ट्रिंग मैंने तुम्हें भेजा था अपोलॉजी लेटर के साथ। वेन बोलती है मैंने तुम्हें भेजा था। फिर उसके क्लोज आके बोलती है मुझे रेड स्ट्रिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इस बॉडी में इंटरेस्ट है, सो लेट्स ट्राई। तो बोलता है बस तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, डेट नहीं करना चाहती? तो लड़की टीस करते हुए बोलती है तो अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बस तुम्हारे पीठ पर मेडिसिन ही लगाऊंगी, और अगर एक्सेप्ट करोगे तो फिर लड़की बोलती है सच सच बताना तुम्हें क्या लगा, इसने क्या बोला होगा उसे कमेंट करो। और अगर आगे का वीडियो देखना है तो जल्दी से चलो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। करो किया ना? नहीं किया? चलो बाय फिर। अरे कर दो मेरे जिगर के, चलो सपोर्ट दिखाओ यार, लव यू। ओके लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाते हैं हम नेक्स्ट सीन में जहाँ ये दोनों फिर मिल गए। यहाँ किंग यान वेन रुआन को ही जंग के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश कर रहा था बट वो बोलता है याओ फैमिली के लोग सही नहीं है। वेन बोलती है भूलो मत कि तुम भी याओ फैमिली का ही हिस्सा हो और अपनी बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आ रही? सॉरी मैंने तुमसे अपोलॉजी भी मांगी बट तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तो मैडम बोलती है मुझे मुझे सोना है, तुम अब ये नहीं कर सकते, इसलिए क्या मतलब कि ये लड़का मर्द नहीं है। अब यहाँ से वेन चली जाती है एंड हमें ही जेंग को दिखाते हैं जो वही किंग यान के पास आता है। किंग यान बोलता है तुम्हें बड़ी चिंता है ना कि वेन रुआन कहीं फिर से मेरी ना हो जाए? ही जेंग बोलता है अरे नहीं, मैं तो तेरे को बोलने आया था कि अपनी बीवी को कुत्तों की तरह किसी को मत काटे, ओके?
और फ्लेक्स करते हुए बोलता है, वैसे आज सुबह वेन रुआन ने मुझे किस किया एंड कल रात को मेरे साथ सोई थी। कहीं ये सुन के तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बेचारे के जले में नमक छिड़क रहा है, देख लो। इतने में किंग यान साहबजादे गुस्सा होकर ही जेंग को पंच करने की कोशिश करता है, बट वो बोलता है, अरे अरे मत यार, फिर रात को सोते समय वो देखेगी तो क्या सोचेगी। अगर किसी चीज का फ्लेक्स करना है तो इनसे सीखो इनसे। अब हमें यहाँ वेन और ही जेंग को कार के अंदर दिखाते हैं। ही जेंग बोलता है, अभी जियांग किंग यान ने मुझे थप्पड़ मार और हर्ट हो रहा है। तो वेन बोलती है, कहाँ पर? वो अपने गाल को बताता है और वहाँ पर एक किस मांगता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना गाइस। झूठ बोलने में देखो उस्ताद है। देख रहे हो हमारी वेन रुआन को कैसे फंसा रहा है। वैसे वेन रुआन ये समझ जाती है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है करके। फिर क्या किस हुआ भाई, और क्या? और ये सब मिस याओ देख लेती है। फिर क्या भाई, आज तो मौका मिल ही गया, आज नहीं छोड़ूंगी इन दोनों को। दोनों पहुंचते हैं कार के पास और बोलती है, देख रहे हो बेचारी का धंधा है हर किसी के साथ लगे रहना। तो ही जेंग बोलता है, तुम्हें मुंह से पाद मारने में अच्छा लगता है क्या मिस याओ? भाई हीरो है या रोस्टर? याओ बोलती है, तुम्हारा ये फर्स्ट लव है बोलती हो, फिर इसके साथ ऐसा किस विस कैसे कर लेती थी? तो वेन बोलती है, मैं ठीक तुम्हारे पतिदेव जैसा हूँ, उसने भी ब्रेकअप करके नया फंसाया और मैंने भी ठीक ही जेंग, मैं फर्स्ट लव के पास रिलेशनशिप में आ गई। वैसे तुम अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो ये दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहता है। फिर क्या मिस याओ बोलती है, तो इधर किंग यान देखो कैसे मगरमच्छ की तरह है या गिरगिट की तरह, ऐसे दिखाता है जैसे बहुत भोला है। बेचारी ये ही असली प्यार करने वाली है, सॉरी मुंह से पाद मारने वाली है। यहाँ हमें बताते हैं कि मिस वेन ही जेंग को छोड़कर उसके बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए रोंगचिंग जा रही है। तो बेचारा हीरो उदास होता है, तो वो बोलती है, क्या हुआ, उदास मत हो, जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर क्या है, तो दिन भर बस किसके बारे में सोचता है, किसको और रोमांटिक बनाने के लिए उसके कानों पे बाइट करता है। तो वेन बोलती है, अरे मैं अभी भी कुत्ते से प्यार करती हूँ। अब यहाँ ये उसको खाना खिलाने लेके आया है, बोलता है खाना खा लो, फ्लाइट में खाना ठीक नहीं होता। तो वो खाती है, बट गर्म होता है तो ये किस। देन वो बोलती है, चलो चलते हैं, फ्लाइट का टाइम हो गया। तो फिर भी लगता है इसको भूख नहीं लगता, साला दिन में, रात में, दोपहर में, सब जगह बस चुम्मा चाटी चुम्मा चाटी चुम्मा चाटी। अब यहाँ एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे किंग यान अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है कि क्या मैंने गलत चूज कर लिया। तो मिस याओ ये सुन लेती है एंड वो कॉल लगाती है और बोलती है, क्या तुम वेन रुआन को टेस्ट करना चाहते हो? देन वो वेन का लोकेशन उसे बता देती है। वैसे याओ ने किसको कॉल किया होगा, तुम्हें क्या लगता है? कमेंट पे नाम जरूर बताना। मिस याओ ने इस बुड्ढे को भेजा होता है जो कि हाथ में एक ऐसा परफ्यूम पकड़ा होता है जिसे स्मेल करते ही वो लोग आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। बट वो तो हीरोइन है भाई, उसका हाथ ही तोड़ देती है एंड दरवाजा बंद कर लेती है। फिर ही जेंग उसके रूम में आता है और वेन उस परफ्यूम के नशे में होती है, तो किस करती जाती है। ही जेंग पूछता है कि कोई आया था क्या यहाँ, बट परफ्यूम का असर इतना होता है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई एंड फिर किस पे किस। अब भाई इतना कुछ हुआ, तुमने एंजॉय किया कि नहीं किया? ना वैसे तुम लोग मेरी वॉइस एंजॉय करो। अब नशा फटने की भी बारी है, इसलिए इतना रोमांस होने के बाद दोनों जने बात ले रहे हैं। अब इन लोगों को येली टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट मिल जाता है एंड ये उस पर साइनिंग भी हो जाता है। मिस याओ शॉक एंड नाखुश होती है क्योंकि मिंगजे ग्रुप को ये मिला, उनको ये नहीं मिला। और यहाँ दूसरी तरफ टेंशन में बेचारे किंग यान का कार एक्सीडेंट हो जाता है। और इन दोनों लोगों के सेलिब्रेशन को देख लो यहाँ कि इनको वो प्रोजेक्ट मिल गया, बट ये सेलिब्रेशन कैसा है? खाओ भाई चेरी, अकेले ही खाओ। यहाँ मिस वेन अपने असिस्टेंट बनाने के लिए एक बंदा खोजा। देन वो वहाँ आया तो ही जेंग बोलता है, अरे ये बहुत यंग है, ये नहीं चलेगा। वेन बोलती है और टीस करते हुए, अरे मुझे यंग लोग ही पसंद है ना। तो भाई जेलेसी ऑन एट पीक, वो उनको बाहर भेज जाए एंड मिस वेन को बाहों में भर लेता है और बोलता है, क्या मैं इनफ नहीं हूँ, यंग नहीं हूँ वो? बट वो कौन है वो तो देखो, रुआन ग्रुप का वारिस, एशिया के रिचेस्ट पर्सन, नो नॉर्थ सिटी
के रिचेस्ट पर्सन है, सो डोंट फील इनसिक्योर। इनसिक्योर क्यों नहीं होगा भाई, तू काम ही वैसे कर देगी तो। वैसे कुछ भी कहो, लड़की बहुत क्यूट है एंड लड़का बहुत केयरिंग है। वैसे वीडियो पसंद आ रहा है, बोलो बोलो बोलोगे कि नहीं? हाँ, पसंद नहीं आ रहा है तो फिर भी पूरा वीडियो देखो, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पांव जोड़ता हूँ। वीडियो लाइक करो एंड चैनल सब्सक्राइब करो, कर दो, ठीक है। अब यहाँ मैडम जी मिस्टर किंग यान को देखना ही होती है हॉस्पिटल में, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट लगा है उसके साथ। या तो उसे दिखाना है कि उसने चीट करके गलती की है। फिर ये यहाँ कार के पास आती है तो हमारा हौसी हीरो, सॉरी रोमांटिक हीरो उसे किस करने लग जाता है। देख, पहले ही सही बोला था, जहाँ चाहता है वहाँ स्टार्ट हो जाता है। एनीवेज, वो मिस वेन के लिए एक एग्रीमेंट लाया होता है एंड उस एग्रीमेंट में ये होता है कि अगर 3 साल के अंदर वेन रुआन मिस्टर ही जेंग से रिलेशनशिप तोड़ती है तो आखिरी में उसे ही जेंग से शादी करना पड़ेगा। वो बोलती है 3 साल ही क्यों? क्योंकि भाई तुमने 3 साल बाद किंग यान से रिलेशनशिप तोड़ा, मतलब डर है कि कहीं वेन रुआन उसे छोड़ ना दे। वैसे सही किया भाई तूने एग्रीमेंट बनाया, नहीं तो तू भी हार्दिक पांड्या बन के घूमता। फिर वेन बोलती है कहीं तुम बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगे ना अभी साइन करा के? फिर क्या भाई, बंदा बिना सोचे समझे किस किस किस। भाई सच में रेपिस्ट लगता है मेरे को। तुम लोग नहीं समझोगी लड़कियां लड़कों का दर्द। अब यहाँ ये लोग चांगजुंग बायोटेक्नोलॉजी के ऑक्शन में आए होते हैं। इधर ये लोग बिड लगाना स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट होते ही ये बिड 800 मिलियन के साथ जीत जाती है एंड वेन रुआन उसे कांग्रेट्स बोलकर वहां से निकल जाती है। अब यहाँ ये दोनों कार के पास मिलते हैं एंड वेन बोलती है कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? तो ही जेंग बोलता है मुझे बहुत पसंद आया, मतलब इन्होंने अभी इनको ऐसे ही जीतने दिया ना। अच्छा, देन वो उसे सरप्राइज देते हुए बोलता है कि चलो मैरिज कर लेते हैं। देन गेस व्हाट, ये फिर मैरिज जलाने लगता है। अब यहाँ हमें उन दोनों की मैरिज सीन के बाद यहाँ ये सेल्फी ले रहे होते हैं। देन ही जेंग बोलता है चलो अभी से मैं इंस्टा पे डालता हूँ, मजा आ जाएगा। वेन बोलती है अरे पागल हो गया क्या, मेरी मम्मी देखेगी तो हम लोग तो फिर खत्म है। फिर जस्ट वैसे ही वेन के मॉम का कॉल आ जाता है, नाम लिया और शैतान का कॉल आ गया। नाइस। अब यहाँ वेन अपने माँ से मिलने आती है। वेन अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है एंड बोलती है ही जेंग एंड मैंने शादी कर ली। एंड फिर क्या, उसकी माँ बोलती है आज के बाद तुम मेरी बेटी नहीं हो और मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। फिर क्या, वो वहाँ से चली जाती है। देन यहाँ मिस वेन भी रोते रोते निकल रही होती है कि वहाँ मिस याओ की एंट्री होती है। यहाँ वो मिस याओ वेन को परेशान करने लग जाती है कि तुम इसलिए रो रहे हो ना कि तुम ऑक्शन में हार गई। देन वो उसे धक्के मार के गिरा देती है। उधर से हमारा हीरो ही जेंग आता है एंड वो उसे धक्का देता है और बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, इसको टच भी मत करना, बट तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। फिर देखो इसका स्टाइल जाते हुए, रस्सी जल गया पर बल नहीं गया। अब यहाँ ये लोग कार में आते हैं तो वेन बोलती है तुमने मिस याओ की पब्लिकली बेइज्जती की है, तुम्हें वो आसानी से जाने नहीं देगी। तो ये महोदय बोलते हैं तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वेन कहती है मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ, तुम जानते हो ना। तो अपना हीरो भी यहाँ बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यूज होने दो। फिर क्या, ही जेंग को मिस याओ के पापा का कॉल आया होता है, उसे डिनर पे बुलाते हैं। लगता है शिकायत कर दिया भूतनी ने। तो ही जेंग वेन से बोलता है डिनर पार्टी के लिए उन्होंने बुलाया है, तुम जाना चाहोगी मेरे साथ? तो वो बोलती है मैं डरती थोड़ी हूँ, तुम जानते हो कि कैसे। तो ये लड़का याओ फैमिली का ही है, मीन्स इसका बेटा है एंड इसका भाई है। वो उससे पूछता है तुमने याओ के साथ ऐसा क्यों किया? तो जेंग बोलता है इसने मेरी बीवी को बुली किया, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। ये देख के तो याओ के फादर साहब वो ही जेंग को प्राइवेटली बात करने के लिए बोलता है। अब इधर ये मैडम चप्पर 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 चप्पर, यार किंग यान इसको झेलता कैसा होगा। लेकिन तुम्हें पता है कि ये भी नौटंकी करने में उसकी नानी का हस्बैंड है। अब यहाँ याओ के फादर साहब ये बोलते हैं कि तुम उससे डाइवर्स दे दो। तो ही जेंग बोलता है अगर तुम लोगों ने मिंजे ग्रुप या वेन रुआन पर गलत नजर डाली तो तुम लोग को नर्क का द्वार दिखा दूंगा। फिर क्या, दोनों माहौल में वापस आते हैं और यहाँ याओ पूछती है कि पापा इसने हाँ कर दिया ना डाइवोर्स के लिए? तो उसका बाप बोलता है नहीं बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब वो हमारी याओ फैमिली की बेटी है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये ड्रेस चेंज कर रही होती है तो पीछे से किंग यान आके उसे पकड़ लेता
देता है, बट ये वेन को पता चलता है तो फिर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर छुड़ा नहीं सकता। वो भी वेन रुआन है भाई, उसको चेपने लग जाती है कि अरे तुम याओ फैमिली के दामाद एंड मैं इस याओ फैमिली की बहू, तो हम लोगों का अफेयर बड़ा मस्त होगा, है ना, तुम ट्राई करना चाहोगे। फिर क्या वो किस करने की कोशिश करता है तो इधर मिस याओ अखरोट पे अटैक कर देती है और बोलती है शुक्र मनाओ कि मेरा हस्बैंड अभी इस जगह नहीं है, नहीं तो आज तो तेरा खेल खलास था। अब वेन रुआन यहाँ हीरो के पास आती है और उसके घाव पर मलहम लगाती है। देन ये दोनों फिर मेरी जलाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें मिस वेन को दिखाते हैं जहाँ ये ऑफिस वर्क कर रही थी, तो वहाँ नॉर्थ सिटी का रिचेस्ट पर्सन का बेटा आया हुआ है। वो शौक होता है कि उसने ही जेंग से मैरिज कर लिया। तभी वहाँ ही जेंग आता है एंड बोलता है तुमने सुना और देखा ना, हम लोग लीगली शादीशुदा हो गए हैं, अब तुम जाओ अपनी नॉर्थ सिटी। तो बेचारा ऑफेंड हो जाता है, तो ही जेंग बोलता है चला जा भोसड़ी के। यहाँ बीच में हमें बताते हैं कि वेन रुआन का फादर है, वो जिंदा है, मगर वो उसको अपना फादर नहीं मानती क्योंकि उसने उन दोनों को छोड़कर यहाँ आ गए थे। वो हॉस्पिटल में एक्सीडेंटली उसकी मुंह बोली बहन की वजह से मिलती है और यही नॉर्थ सिटी के रिचेस्ट पर्सन मिस्टर रुआन होते हैं। इस सीन में ही जेंग वेन रुआन को बाहर से लेकर आता है। वो काफी ड्रंक होती है। कैसे लड़कियों, तुम लोग तो दारू वगैरह नहीं पीती ना? अगर पीती होगी तो एक ही चीज बोलूंगा, बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी। वो बोलता है नॉर्थ सिटी में गोएन बैंक का सेलिब्रेशन है, क्या तुम जाना चाहोगे? इधर मिस तो दारू के नशे में होती है। अरे यार क्या सेलिब्रेशन, क्या तू भी ना इधर उधर आ, अभी सेलिब्रेशन मनाते हैं। फिर क्या देखो अब यहाँ नेक्स्ट डे जब वेन रुआन और मिस याओ दोनों गोएन बैंक सेलिब्रेशन पार्टी में आए थे, तभी मिस याओ एंट्री गेट के सामने मिस वेन का इनविटेशन कार्ड छीन लेती है क्योंकि वहाँ पर ही जेंग नहीं होता। उससे उसको फायदा मिल जाता है और उसका मजाक भी उड़ा रही थी। तो अंदर से मास्टर रुआन आता है और ये उन्हीं के सेलिब्रेशन पार्टी होता है। तो बोलता है वेन को अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता और तुम कुत्ते की तरह क्यों भौंक रही हो। देन इतने में मिस याओ मास्टर रुआन को एक थप्पड़ मार देती है। उसको ये पता नहीं होता कि ये मिस्टर रुआन का बेटा है, बट जब मिस्टर किंग यान आता है तब उसे पता चलता है कि ये तो सच में उसका बेटा है। फिर क्या बेचारी को सॉरी बोलना पड़ता है। ओके अब पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। देन यहाँ ही जंग वेन रुआन को लेके आता है जहाँ वेन रुआन बोलती है तुम मास्टर रुआन से जेलिस क्यों फील करते हो? फिर क्या चलो बेबी करते हैं बोलती है। देन इनकी हैप्पी एंडिंग यही हो जाती है। क्या हो गया, एंडिंग हो गया समझ रहे हो? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ इन दोनों से परेशान होके मिस याओ उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। अब यहाँ इन दोनों की कार जैसे ही निकलती है उधर से बस वाला इनको टक्कर मार के इनकी एक्सीडेंट करा देता है। फिर हॉस्पिटल का सीन देखने को मिलता है जहाँ ही जेंग को चोट लगने के कारण वो वेन को भूल चुका होता है और यहाँ अब रोंगली ग्रुप में किंग यान का प्रमोशन हो जाता है, सीईओ बन जाता है। जहाँ मिस वेन आई होती है और वो ही जेंग को देखती है तो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, मगर भाई उसे भूल चुका था। सो सैड ना। बट यहाँ पर मिस वेन को मिस्टर रुआन अपनी बेटी है करके ऑफिशियली अनाउंस करता है, जहाँ मिस याओ की अच्छी खासी बेइज्जती होती है। इसलिए मिस याओ मिस वेन पे चम्मच से मारने की सोचती है, बट मिस्टर ही जेंग इसे बचा लेता है। बट यहाँ भी वो उसे याद नहीं आता। नेक्स्ट डे वो उसके पास गई एंड उसे बात की तो बंदा पागलों की तरह बात करता है। बोलता है किसी ने बताया कि हम मैरिड हैं, तो अगर तुम डाइवोर्स चाहती हो तो तुम्हारे पापा से बोलो कि वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करें। फिर क्या बेचारी टूट जाती है, ये ही जंग नहीं हो सकता एंड वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ ये किंग यान फाइनली उससे तंग आकर डाइवोर्स दे ही देता है। अब यहाँ ही जंग का कंपनी फ्रेंड उसको थप्पड़ मारता है और बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया वेन रुआन के साथ, तुम बहुत ही मतलबी हो। तो वो बताता है कि वो मतलबी है, हाँ वेन रुआन बस मुझे यूज कर रही थी, बस किंग यान को जलाने के लिए। उसने मुझसे कभी रियली लव नहीं किया। वो कई बार किंग यान से मिलती, बट मैं तो मतलबी हूँ ना। ठीक है, वो भी बताता है कि देखो वो प्रेग्नेंट है और तुम्हें वो बताने आई थी। तो इतने में बेचारे को रियलाइज होता है। देन जल्दी से वो वेन रुआन के पास जाता है, बट ये क्या, ये यहाँ क्या कर रहा है साला, वेन रुआन के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। फिर क्या वहाँ हमारा हीरो आता है। देन अब क्या, अब इन दोनों को लास्ट में हम प्यार करते हुए देखते हैं। इस तरह इसकी हैप्पी एंडिंग यही होती है। इसका पूरा सेपरेट लॉन्ग फॉर्म वीडियो मैं चैनल पे डाल दूंगा। अब वीडियो खत्म हो गई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ये कॉमेडी सीन तुम्हें किसी और के चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट और रेडी फॉर नेक्स्ट क्रेजी ड्रामा। स्टे ट्यून्ड, बाय।